हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू नंबर्स a एंड b. a belong to set 2 4 6 and so on till 100 and b belong to set 1 3 5 and so on till 99 such that 2 is the remainder when a plus b is divided by 23. ठीक है, तो यहां पे हमें क्या बोला गया है कि 2 रिमाइंडर होना चाहिए जब a प्लस बी को डिवाइड कर रहे हैं 23 से. हमें इस तरीके से नंबर ऑफ वेज बताने हैं सेलेक्टिंग टू नंबर्स a और b, जहां पे a जो है इस सेट से बिलोंग कर रहा है 2 4 6 से लेके 100 तक जा रहा है और b जो है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है 1 3 5 से लेके 99 तक जा रहा है. तो स्टार्ट करेंगे हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. एक तो देखो यहाँ पे इवन नंबर प्लस में कोई भी ऑड नंबर जब हम करेंगे ना तो हमारा आंसर हमेशा एक ऑड नंबर आएगा. ठीक है, साथ ही साथ और यहां पे हम क्या करेंगे, काउंटिंग डिफरेंट केसेस, ये भी हम यहां पे करने वाले हैं. तो ध्यान से देखो, पूरा समझने का क्वेश्चन है, तो अगर ध्यान से समझेंगे तो हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो इसने बोला क्या है, ए कहां से बिलोंग कर रहा है. ए बिलोंग कर रहा है 2 4 6 एंड सो ऑन 100 तक. ठीक है, और बी कहां से बिलोंग कर रहा है 1 3 5 एंड सो ऑन 99 तक. ठीक बात है. तो a प्लस बी की बात करेंगे ना, इसका मतलब है कि a क्या है, एक इवन नंबर आ रहा है क्योंकि 2 4 6 से लेके 100 तक सारे इवन नंबर है. तो इवन प्लस में b क्या है, एक ऑड नंबर है. तो इवन प्लस में ऑड करेंगे तो इनका रिजल्ट हमेशा एक ऑड नंबर ही आने वाला है. ठीक बात है. अब देख लेते हैं कि यहां पे 2 रिमाइंडर बचना चाहिए जब a प्लस बी को 23 से डिवाइड कर रहे हैं. तो 23 की एक बार टेबल लिख लेते हैं. देखो 23 देन 46 देन यहां पे 0 लिखते हैं पहले. ठीक है, 0 देन 23 देन 46 देन 69 देन 92 देन आएगा 115 देन आएगा हमारे पास 138 देन आगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा. ठीक है, और यहाँ पे जो है कौन सा टर्म आ जाएगा 6, तो 161 ये बन रहा है. देन 184 बन जाएगा. ठीक है, और फाइनली जो वैल्यू है फर्दर आगे 207 और 230 ये बन गई. तो ये तो हमने इसकी टेबल लिखी. अब रिमाइंडर अगर 2 है तो हम 2 ऐड करेंगे इन सारी वैल्यूज में. तो जैसे ही 2 ऐड किया तो देखो यहाँ पे ये तो वैल्यू थी, वैल्यू प्लस में 2 अब लिखने वाले हैं, वैल्यू प्लस में 2, तो 0 प्लस 2 यानी कि 2 हो जाएगा. यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, यहाँ पे 71 हो जाएगा, यहाँ पे 94 हो जाएगा, देन यहाँ पे 117 हो जाएगा, देन यहाँ पे 140 हो जाएगा, देन 163 हो जाएगा, 186 हो जाएगा, 209 हो जाएगा और 232 हो जाएगा. तो पहले ही हमें बोला हुआ है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है a प्लस बी की, अगर वो लिखेंगे a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, a भी मैक्सिमम होगा उस केस में, b भी मैक्सिमम, यानी 100 प्लस में 99 ये कितना आ गया 199. और a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आएगी, जब यहां से 2 लिया यहां से 1 लिया यानी कि 3 हो जाएगा. ठीक है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू 199 है, तो a और b की जो मैक्सिमम वैल्यू है एडिशन की वो 199 है, यानी कि 207 यहां से हटाना पड़ेगा. ठीक है, और ये जो केस है, सॉरी 209 वाला केस और 232 वाला केस, ये दोनों केस हमें हटाने पड़ेंगे. और मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू हमारी 3, यानी कि 2 तो आ ही नहीं सकता, तो 2 वाला केस हटा दिया हमने, तो बाकी इतनी वैल्यूज बची. अब इसमें भी देखो हमें पता है कि इनका एडिशन हमेशा एक ऑड नंबर होगा, तो जो इवन नंबर आ रहे हैं वो भी हटा दो. 48 हट गया, 94 हट गया, 140 हट गया, 186 हट गया. यानी a प्लस बी क्या क्या हो सकता है, a प्लस बी एक तो हो सकता है 25, देन a प्लस बी हो सकता है हमारे पास में 71, देन a प्लस बी हो सकता है हमारे पास में 117 और फाइनली जो a प्लस बी है 163 हो सकता है. केवल कुल मिला के ये 4 केसेस हैं. अब इन 4 केसेस में नंबर ऑफ वेज हम निकाल लेंगे बारी बारी करके. तो देखो पहले तो a प्लस बी जब 25 है तो उस केस में a की वैल्यू यहां पे लिख रहे हैं, b की वैल्यू यहां पे लिख रहे हैं. हम जानते हैं फॉर AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो an यानी कि nth टर्म है वो क्या आता है, a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, जहां पे a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, an यानी कि nth टर्म है और n यानी नंबर ऑफ टर्म्स है. ठीक है, तो अब देखो a की वैल्यू मैं कहां से स्टार्ट कर सकता हूं, a की वैल्यू 2 से ले सकते हैं, तो 2 से ले ली तो b की वैल्यू उस केस में 23 लेनी पड़ेगी. ठीक है, देन यहां पे 4 लिया तो यहां पे कितना लेना पड़ेगा हमें, जो वैल्यू है वो 21 लेनी पड़ेगी. देन यहां पे 6 लिया तो यहां पे कितना लेना पड़ेगा हमें, 90 लेना पड़ेगा. ऐसे ही ये चलता जाएगा और फाइनल जो वैल्यू है वो कितनी होगी, यहां से जब हम ले लेंगे 24
तो इस केस में यहाँ पे कितनी लेनी पड़ेगी, हमें 1 लेनी पड़ेगी। ठीक बात है। तो ये जैसे ही समझ में आ गया, हम जानते हैं 2 से लेके हम 24 तक जाने, तो टोटल देखो लास्ट टर्म 24 है इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d, यानी कि डिफरेंस दो कंजुगेटिव टर्म्स में 2 का है, यानी n-1 का जब वैल्यू निकालेंगे ना तो वो कितना हो जाएगा 22 अपॉन में 2 यानी कि 11, यानी n का वैल्यू इस केस में आ गया 12, इधर से हमें 12 मिल गया। ठीक है। अब दूसरे केस की बात करते हैं, जब a प्लस बी जो है वो कितना है, ये हमारे पास 71, इसकी बात कर लेते हैं। तो जब ये 71 है तो a की वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं, b की वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं, स्टार्ट करना पड़ेगा 70 से, उस केस में 1 हो जाएगा। ठीक है। देन कम करते जाएंगे 68, उस केस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देन ऐसे ये चलता जाएगा, फाइनल जो टर्म है वो आ जाएगा 2, उस केस में 69 हो जाएगा। ठीक है। तो अब बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो चलो 2 से लेके 70 तक जा रहे हैं, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो 70 लास्ट टर्म इज इक्वल टू 2 प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d का वैल्यू 2 है, यानी कि हो गया 68 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 34 इज इक्वल टू n-1, यानी n का वैल्यू इधर से आ गया 35। ठीक है, ये आ गया। अब थर्ड केस पे चलते हैं, जब a प्लस बी जो है वो कितना है 117 है, तो a यहाँ पे ले लिया, b यहाँ पे ले लिया, तो 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 उस केस में 17। ठीक है। देन 98 लेंगे, और उस केस में यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 19। ठीक है। देन ऐसे आगे चलते जाएंगे, लास्ट जो टर्म है इधर से 18 आएगा, उस केस में यहाँ पे 99 आ जाएगा। तो देखो 100 लास्ट टर्म है इज इक्वल टू 18 प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में 2, यानी कि n का जो वैल्यू इधर से पहले n-1 निकाल लेते हैं, वो किधर कितना आएगा, देखो हमारे पास में 100 माइनस में 18। ठीक है। तो 100 माइनस 18 यानी कि 82 अपॉन में 2 करेंगे, यानी 41 आ गया, यानी n का वैल्यू आ जाएगा 42, ये इधर से बन गया। अब जो फाइनल केस है वो भी बना ही लेते हैं कि a प्लस बी का वैल्यू जब 163 है, तो a प्लस बी का वैल्यू जब 163 है, a और b की सेपरेट वैल्यूज ले रहे हैं, a और b, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे क्या है 63 उस केस में। देन ऐसे ही चलता जाएगा, और यहाँ पे लास्ट 64 आएगा, उस केस में यहाँ पर जो है कितना बन जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू है 99 बन जाएगा, क्योंकि 99 प्लस में 64 करेंगे ना तो यहाँ पे 163 आएगा। तो देखो इस केस में 100 इज इक्वल टू 64 प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में 2, यानी आ जाएगा n-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, n-1 इज इक्वल टू 100 माइनस 64 होता है 36 अपॉन में 2 इतना होता है 18, यानी n का वैल्यू आ जाएगा 19। तो अब इन सारी n की वैल्यूज को ऐड कर देंगे, यही डिफरेंट केसेस का सम है, और ये हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वेज। तो बोल सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, देखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, सभी n की वैल्यूज को ऐड कर देते हैं जो डिफरेंट केसेस में ऑब्टेन हुई है। तो n इज इक्वल टू 12 से चालू किया, देन 12 35 42, तो देखो 12 प्लस 35 प्लस में 42, देन फर्दर कितना है 19, सबको ऐड करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा 108। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो 108 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।